जैसा उत्सव पृथ्वी पर खोजने से ना मिलेगा। रंग गुलाल है, आनंद उत्सव है, तल्लीनता का, मदहोशी का, मस्ती का, नृत्य का, नाच का बड़ा सतरंगी उत्सव है। हंसी के फव्वारों का, उल्लास का एक महोत्सव है। ऐसा नृत्य करता उत्सव पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। होली के बारे में एक पुराण कथा प्रचलित है। प्रहलाद नास्तिक राजा हिरण्यकश्यप के यहाँ जन्म लेता है और फिर हिरण्यकश्यप अपनी नास्तिकता सिद्ध करने के लिए प्रहलाद को नदी में डुबोता है, पहाड़ से गिरवाता है और अंत में अपनी बहन होलिका से पूर्णिमा के दिन जलवाता है। और आश्चर्य तो यही है कि वह सभी जगह बच जाता है और प्रभु के गुणगान गाता है। और तब से इस देश में होली जलाकर होली का उत्सव मनाया जाता है। रंग गुलाल डालते हैं, आनंद मनाते हैं। इस पुराण कथा का मर्म समझना बहुत आवश्यक है। पुराण इतिहास नहीं है, पुराण महाकाव्य है। पुराण में जो हुआ है वह कभी हुआ है ऐसा नहीं, वरन सदा होता रहा है। तो पुराण में किन्हीं घटनाओं का अंकन नहीं है, वरन किन्हीं सत्यों की ओर इंगित करता है। पुराण शाश्वत है। ऐसा कभी हुआ था कि नास्तिक के घर आस्तिक का जन्म हुआ, ऐसा नहीं। सदा ही नास्तिकता में ही आस्तिकता का जन्म होता है, सदा ही, और होने का उपाय ही नहीं है। आस्तिक की तरह तो कोई पैदा हो ही नहीं सकता। पैदा तो सभी नास्तिक की तरह ही होते हैं। फिर उसी नास्तिकता में आस्तिकता का फूल लगता है। तो नास्तिकता आस्तिकता की माँ है, पिता है। नास्तिकता के गर्भ से ही आस्तिकता का आविर्भाव होता है। हिरण्यकश्यप कभी हुआ या नहीं, इस बात का इतना मतलब नहीं है। प्रहलाद कभी हुए या नहीं हुए, यह प्रहलाद ही जाने। लेकिन पुराण में जिस तरफ इशारा है वह रोज होता है, प्रतिपल होता है। तुम्हारे भीतर हुआ है, तुम्हारे भीतर हो रहा है। और जब भी कभी मनुष्य होगा, कभी भी मनुष्य होगा, पुराण का सत्य दोहराया जाएगा। पुराण सार निचोड़ है, घटनाएं नहीं, इतिहास नहीं। मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित सत्य है। बीता कल जा चुका, फिर भी उसकी पकड़ गहरी है। विदा हो चुका, फिर भी तुम्हारी गर्दन पर उसकी फांस है। इस बात को समझना पड़ेगा। पहली बात, साधारणतः हम सभी यह समझते हैं कि नास्तिक आस्तिक का विरोधी है। यह गलत है। नास्तिक बेचारा विरोधी होगा कैसे? नास्तिकता को आस्तिकता का पता नहीं है। नास्तिकता आस्तिकता से अपरिचित है। मिलन नहीं हुआ, लेकिन आस्तिकता के विरोध में नहीं हो सकती नास्तिकता, क्योंकि आस्तिकता तो नास्तिकता के भीतर से ही आविर्भूत होती है। नास्तिकता जैसे बीज है और आस्तिकता उसी का अंकुरण है। बीज का अभी अपने अंकुरण से मिलना नहीं हुआ, हो भी कैसे सकता है? बीज अंकुर से मिलेगा भी कैसे? क्योंकि जब अंकुर होगा तो बीज ना होगा। जब तक बीज है तब तक अंकुर नहीं है। अंकुर तो तभी होगा जब बीज टूटेगा और मिटेगा और भूमि में खो जाएगा, तब अंकुर होगा। जब तक बीज है तब तक अंकुर हो नहीं सकता। यह विरोधाभासी बात समझ लेनी बहुत आवश्यक है। बीज से ही अंकुर पैदा होता है, लेकिन बीज के विसर्जन से, बीज के खो जाने से, बीज के तिरोहित हो जाने से बीज अंकुर का विरोधी कैसे हो सकता है? बीज तो अंकुर की सुरक्षा है। वह जो खोल बीज की है, वह भीतर खोल को ही संभाले हुए है, ठीक समय के लिए, ठीक ऋतु के लिए, ठीक अवसर की तलाश में। लेकिन बीज को अंकुर का कुछ पता नहीं, अंकुर का पता हो भी नहीं सकता। और इसी अज्ञान में बीज संघर्ष भी करता है अपने आप को बचाने का। डरेगा, टूट ना जाऊं, खो ना जाऊं, मिट ना जाऊं, भयभीत होगा। उसे पता नहीं कि उसी की मृत्यु से महाजीवन का सूत्र उठेगा। उसे पता नहीं उसी की राख से फूल उठाने वाले हैं, पता ही नहीं है। इसलिए बीज क्षमा योग्य है, उस पर नाराज मत होना।
दया योग्य है, बीज बचाने की कोशिश करता है। यह स्वाभाविक है अज्ञान में। हिरण्यकश्यप पिता है, पिता से ही पुत्र आता है। पुत्र पिता में ही छिपा है। पिता बीज है, पुत्र उसी का अंकुर है। हिरण्यकश्यप को भी पता नहीं कि मेरे घर भक्त पैदा होगा। मेरे घर और भक्त सोचा भी नहीं जा सकता। मेरे प्राणों से आस्तिकता जन्मेगी, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन प्रहलाद जन्मा हिरण्यकश्यप से। हिरण्यकश्यप ने अपने को बचाने की चेष्टा शुरू कर दी। घबरा गया होगा, डरा होगा। यह छोटा सा अंकुर था प्रहलाद, इससे डर भी क्या था, फिर यह अपना ही था, इससे भय क्या था। लेकिन जीवन भर की मान्यताएं, जीवन भर की धारणाएं दांव पर लग गई थी। पुराण तथ्य नहीं है, सत्य है। अगर आप यह सिद्ध करने निकल जाओ कि आग जला ना पाई प्रहलाद को, तो हम लोग गलती में पड़ जाते हैं और भूल में पड़ जाते हैं। हमारी दृष्टि भ्रांत हो जाती है। अगर हम यह समझे कि पहाड़ से फेंका और चोट ना खाई, तो हम इसमें भी गलती में पड़ गए। बात गहरी है, इससे कहीं बहुत ज़्यादा गहरी है। यह कोई ऊपर की चोटों की बात नहीं है। हर बाप बेटे से लड़ता है, हर बेटा बाप के खिलाफ बगावत करता है। और ऐसा बाप और बेटे का सवाल ही नहीं है। हर आज कल के खिलाफ बगावत है, बीते कल के खिलाफ बगावत है। वर्तमान अतीत से छुटकारे की चेष्टा करता है। अतीत पिता है, वर्तमान पुत्र है। बीते कल से तुम्हारा आज का पैदा होता है। बीता कल जा चुका, फिर भी उसकी पकड़ गहरी है। विदा हो चुका, फिर भी हमारी गर्दन पर उसकी फांस है। हम उससे छूटना चाहते हैं। अतीत भूल जाए, विस्मृत हो जाए, पर अतीत हमें याद आता है, पकड़ता है। वर्तमान अतीत के प्रति संदेह है, विद्रोह है। अतीत से ही आता है वर्तमान, लेकिन अतीत से मुक्त ना हो तो दब जाएगा, मर जाएगा। हर बेटा बाप से पार जाने की कोशिश है। यदि हम प्रतिपल अपने अतीत से लड़ रहे हों, वह पिता से संघर्ष है। संप्रदाय अतीत है, धर्म वर्तमान है। इसलिए जब भी कोई धार्मिक व्यक्ति पैदा होता है, संप्रदाय से संघर्ष निश्चित है, होगा ही। संप्रदाय यानी हिरण्यकश्यप, धर्म यानी प्रहलाद। निश्चित ही हिरण्यकश्यप शक्तिशाली है, प्रतिष्ठित है, सब ताकत उसके हाथ में है। प्रहलाद की सामर्थ्य ही क्या है? नया नया अंकुर उगा है, कोमल अंकुर है। सारी शक्ति तो अतीत की है, वर्तमान तो अभी अभी आया है, ताज़ा ताज़ा है। बल क्या है वर्तमान का, पर मज़ा यही है, वर्तमान जीतेगा और अतीत हारेगा, क्योंकि वर्तमान जीवंतता है और अतीत मौत है। हिरण्यकश्यप के पास सब था, फौज, पहाड़, पर्वत, सब कुछ। वह जो चाहता करता, जो चाहा उसने करने की कोशिश भी की, फिर भी हारता गया। शक्ति नहीं जीतती, जीवन जीतता है। प्रतिष्ठा नहीं जीतती, सत्य जीतता है। संप्रदाय पुराने हैं। जीसस पैदा हुए, यहूदियों का संप्रदाय बहुत पुराना था। सूली लगा दी जीसस को, लेकिन मार कर भी मार पाए। इसीलिए पुराण की कथा है कि फेंका प्रहलाद को पहाड़ से, डुबाया नदी, नहीं डूब पाए, नहीं मार पाए, जलाया आग में, नहीं जला पाए। इससे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि किसी को हम आग में जलाएंगे तो वह ना जलेगा, नहीं। यह बड़ा प्रतीक है। जीसस को मारा, मर गए, लेकिन मर पाए, मार कर भी मर न पाए। इसलिए पुराण तथ्य नहीं, सत्य है। आग जला ना पाई प्रहलाद को, तो हम फिर गलती में पड़ जाएंगे, हम भूल में पड़ जाएंगे, हमारी दृष्टि भ्रांत हो जाएगी। अगर हम यह नहीं समझे कि पहाड़ से फेंका और चोट ना खाई, तो हम फिर गलती में पड़ जाएंगे। नहीं, बात गहरी है, इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। यह कोई ऊपर की चोटों की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जीसस को सूली लगी, जीसस मर गए। सुकरात को जहर दिया, सुकरात मर गए। मंसूर को काटा, मंसूर मर गए। लेकिन
मरा सच में या प्रतीत हुआ कि मर गए। जीसस अब भी जिंदा हैं, मारने वाले मर गए। सुकरात अभी भी जिंदा हैं, जहर पिलाने वालों का कोई पता नहीं। सुकरात ने कहा था जिन्होंने उन्हें जहर दिया कि ध्यान रखो कि तुम मुझे मार कर भी ना मार पाओगे, और तुम्हारे नाम की अगर कोई याद रहेगी तो सिर्फ मेरे साथ कि तुमने मुझे जहर दिया। तुम जियोगे भी तो मेरे नाम के साथ। निश्चित ही आज सुकरात के मारने वालों का अगर कहीं कोई नाम है तो बस इतना ही कि सुकरात को उन्होंने मारा था। हिरण्यकश्यप का नाम होता प्रहलाद के बिना, प्रहलाद के कारण ही, अन्यथा कितने हिरण्यकश्यप होते हैं, होते ही रहते हैं। आज हम जानते हैं किसकी आज्ञा से जीसस को सूली लगी थी। उस वायसराय का नाम याद है। हजारों वायसराय होते रहे हैं दुनिया में, सबके नाम खो गए, लेकिन पायलट का नाम याद है। बस इतना ही याद है कि उसका नाम था जीसस को सूली दी गई थी। जीसस के साथ अमर हो गया। जीसस को हम मार कर भी ना मार पाए। जीवन को मिटा कर भी हम जीवन नहीं मिटा सकते। सत्य को हम यदि छिपा भी लें तो छिपा नहीं सकते, दबा कर भी दबा नहीं सकते। उभरेगा, हजार हजार रूपों में वह उभरेगा, हजार हजार गुना बलशाली होकर उभरेगा। लेकिन सदा यह भ्रांति होती रही है कि ताकत किन के हाथ में है। ताकत तो अतीत के हाथ में ही होती है, समाज के हाथ में होती है, संप्रदाय के हाथ में होती है, राज्य के हाथ में होती है। जब कोई धार्मिक व्यक्ति पैदा होता है तो कोमल सा कोपल फूट पड़ता है, लगता है जरा सा धक्का दे देंगे मिट जाएगा, लेकिन आखिर में वही जीतता है। उस कोमल सी कोपल की चोट से महासाम्राज्य गिर जाते हैं। क्या बल है निर्बल का, निर्बल की बलराम। कुछ एक शक्ति है जो व्यक्ति की नहीं है, परमात्मा की है। वही तो भक्त का अर्थ है। भक्त का अर्थ है जिसने कहा मैं नहीं हूँ तू है। भक्त ने कहा अब जलेगा तो तू जलेगा, मरेगा तो तू मरेगा, हारेगा तो तू हारेगा, जीतेगा तो तू जीतेगा। हम बीच से हट जाते। भक्त का इतना ही अर्थ है कि भक्त बांस की पोंगरी की भांति हो गया। भगवान से कहता है गाना हो गा लो, ना गाना हो ना गाओ। गीत तुम्हारे हैं, मैं सिर्फ बांसुरी की पोंगरी बनूंगा। तुम गाओगे तो बांसुरी जैसा मालूम होऊंगा, तुम ना गाओगे तो बांस की पोंगरी रह जाऊंगा। गीत तुम्हारे हैं, मेरा कुछ भी नहीं। हाँ, अगर गीत में कोई बाधा पड़े, सुर भंग हो तो मेरी भूल समझ लेना। बांस की पोंगरी कहीं इर्जी तिरछी है, जो मिला था उसे ठीक ठाक बाहर ना ला पाई, जो पाया था उसे अभिव्यक्त ना कर पाए। भूल अगर हो जाए तो मेरी समझ लेना, लेकिन अगर कुछ हो और वो सब तुम्हारा ही है। भक्त का इतना ही अर्थ है। नास्तिकता में ही आस्तिकता पैदा होगी। तुम सभी नास्तिक हो। हिरण्यकश्यप भार नहीं है, ना ही प्रहलाद भार है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद दो नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर घटने वाली दो घटनाएं हैं। जब तक तुम्हारे मन में संदेह है, हिरण्यकश्यप है, तब तक तुम्हारे भीतर उठते श्रद्धा के अंकुरों को तुम पहाड़ से गिराओगे, पहाड़ से पत्थरों से दबाओगे, पानी में डुबाओगे, आग में जलाओगे, लेकिन तुम जला ना पाओगे। उनको जलाने की कोशिश में तुम्हारे ही हाथ जल जाएंगे। इस प्रकार होली का प्रतीक हमें क्या समझाता है, यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करें, होली का पर्व खुशी से मनाएं। इसमें हमारे अंदर प्रहलाद का जन्म हो। हरि ओम तत्सत।